कि आप लोग जानते हैं एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई है ऑफिसर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पोस्ट के लिए, जिसके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। किसी ने बीएससी किया है केमिस्ट्री से, वो उसके लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। और अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीई बीटेक किया है, तो अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। डिटेल में हमने एचपीसीएल के नोटिफिकेशंस वाले वीडियोस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियोस को देख सकते हैं इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में, और आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप डायरेक्टली क्लिक करके भी देख सकते हैं। हम लोग आज के इस एपिसोड में देखने वाले हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन का सिलेबस है। देखिए, ऑफिशियली एग्जामिनेशन का सिलेबस तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन एक टेंटेटिव सिलेबस जो है, क्या चीजें पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में आज के इस एपिसोड में मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं आप सभी से। जी हाँ, जिसके लिए एलिजिबल है बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट। तो केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और स्पेशली जब हम लोग एचपीसीएल या फिर आईओसीएल या और भी इस प्रकार के पीएसयूज का प्रिपरेशंस करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना ही सफिशियंट होती है या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ना होता है, इस पोस्ट स्पेसिफिक का सब कुछ को हम लोग आज के इस एपिसोड में जानेंगे डिटेल में। तो चलिए हम लोग एक एक करके चीजों को समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। यहाँ पर जो है एक पीडीएफ है जिसमें कंप्लीटली पूरा आपको सिलेबस के बारे में बताई गई है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। इस पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बैच है, अभी बताऊंगा कुछ देर में, उस बैच के अंदर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सिलेबस को एक्सप्लेन की गई है। फिलहाल आते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो पोस्ट है बेसिकली एचपीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए कोर केमिस्ट्री सब्जेक्ट बीएससी केमिस्ट्री बेस्ड तो रहता ही है, और इसमें कोर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है, जो इंट्रो वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक कर पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो चीजें आपको पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ना है आपको। क्रोमेटोग्राफी में टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम, एचपीएलसी, ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड प्रिंसिपल एप्लीकेशंस, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बीर लैम्बर्ट्स लॉ या बीर लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं इसको, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फंक्शन ग्रुप एंड ये सभी चीजें आपको एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये सारा टॉपिक को मैं आपको अच्छे से करा रहा हूं टॉपिक वाइज। अभी हाल ही में आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन हुए थे। आईओसीएल भी ऑफिशियल सिलेबस को रिलीज नहीं करती है, जनरली वो जिस भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज करते हैं। तो हम लोगों ने एक टेंटेटिव सिलेबस बनाया था बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, और एक टेंटेटिव उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस हम लोगों ने बनाया था, क्वेश्चंस उसी के इर्द गिर्द आया, और हमने स्पेशल इम्फेसाइज किया था, फोकस किया था एनालिटिकल केमिस्ट्री को, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पार्ट को, और क्वेश्चन उसी सभी टॉपिक से आए हैं। तो बहुत अच्छे कैंडिडेट सबका फीडबैक भी अच्छा रहा है। तो उम्मीद है, अभी तो रिजल्ट नहीं आए हैं, अभी सिर्फ आंसर की आया है, कि जितने भी कैंडिडेट हमारे बैच में इनरोल्ड थे असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट वाले बैच में, अच्छा मार्क्स आया है सबका। उम्मीद है इस बार सिलेक्शंस ज्यादा से ज्यादा जो होंगे हमारे साथ जुड़े हुए सभी कैंडिडेट लोग सिलेक्शंस लेंगे, ऐसा उम्मीद है। उसी प्रकार से यहाँ पर एचपीसीएल में भी आपको जो है चांसेस दिख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए ज्यादा सिलेक्शंस का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कौन पीएसयूज का कैसा नेचर है क्वेश्चन पूछने के मामले में, कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग का काम ही है यही करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना,
चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट करना कि ये रिलीवेंट है या फिर नहीं है। तो देखिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अगर मैं बताऊं तो आपको क्या पढ़ना है उससे ज्यादा बेहतर वे में ये जानना होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि एग्जामिनेशंस का जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो इन जनरल एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं आप सभी को तो ऐसा लगता है कि जो भी चीजें हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सब कुछ अगर पढ़ने लगेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपको चाहिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी। और वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी आमतौर पे मैं जो स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करता हूं मैं बोलता हूं कि अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करना चाहते हैं तो आपको जो है बेसिकली दो बातों का ध्यान रखनी चाहिए। पहला, उस एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का और उस एग्जामिनेशंस के जो है सिलेबस का, दो चीजें अगर आपके पास हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस अगर उस एग्जामिनेशंस का हो तो आपको जो है बेसिकली पता रहता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। ये सब चीजें जब आपको पता चल जाए तो आप अपना प्रिपरेशंस को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों रियलिटी ये भी है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का जब वैकेंसी आता है तो उसका एग्जामिनेशंस मैक्स टू मैक्स 3 मंथ तक में हो जाता है। अब 3 मंथ में एक नॉर्मल कैंडिडेट को ये पता नहीं होती है कि 3 मंथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कितना साल का एनालिसिस करें। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मार्केट में इजी वे में इंटरनेट पे भी खोजने पर नहीं मिलता है कभी कभी। वो बात अलग है कि हम सभी लोग चूंकि पढ़ाते हैं, दिन रात यही काम है हम लोगों का, तो जो हमारे पिछले साल वैकेंसीज आए होते हैं, हमारे कैंडिडेट दिए होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन सब हम लोगों के पास रहती है स्टॉक में, जिसके वजह से हम लोग जो है ना एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवा पाते हैं और सिलेबस को अच्छे से हम लोग एक टेंटेटिव सिलेबस बनाते हैं ताकि वो एग्जाम ओरिएंटेड हो और आप सभी का सिलेक्शन हो। देखिए अल्टीमेटली मेरा भी गोल होता है आप जिस उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं वो उम्मीद पर मैं भी खड़े उतर सकूं और आपका सिलेक्शन, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप सफल होते हैं तो मुझे रियल में खुशी मिलती है और मैं भी सफल अपने आप को मानता हूं जब आपको सफलता मिलती है। तो टू द पॉइंट आते हैं फिर से यहां पर। तो देखिए अगर कोई सेल्फ स्टडी करने वाला कैंडिडेट पीवाईक्यू को खुद से एनालिसिस करेगा और सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेगा तो वो सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन 3 महीना में सिलेबस खत्म करे या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करे तो ये एक चैलेंजिंग टास्क होती है। इसीलिए आप सभी के लिए जो है ना कंप्लीट बैच लाया गया है। अगर आप लोग चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। ये जो आप बैच देख रहे हैं ये है बीएससी साइंस का स्पेशल ऑनलाइन बैच है। ये जो बैच को डिजाइन की गई है ये बेस्ड कोर्स है फॉर आईओसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, गेल, एसएससी जेई, डीआरडीओ, बीएआरसी, ईआईएल और अदर्स जितने भी पीएसयू में वैकेंसीज आएंगे जो बीएससी या एमएससी लेवल के होते हैं, आप सभी लोग अच्छे से इस बैच में जुड़ करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए ये एक यूनिवर्सल बैच है, एक ही बैच से आप अलग अलग पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी तो एचपीसीएल में वैकेंसीज आया है, अभी अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो अभी इसरो में भी वैकेंसीज आया हुआ है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक ही बैच में इनरोलमेंट लेकर के आप दोनों जगह सिलेक्शन ले सकते हैं, बशर्ते आप तैयारी ईमानदारी से करें। कंटेंट जो मिलेगा आपको टॉप नॉच क्वालिटी का मिलेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, एग्जाम स्पेसिफिक होंगे। और जब क्वेश्चंस बनेगा एग्जामिनेशंस में तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने अच्छी जगह से तैयारी की है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस बैच में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आप लोग जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को आप सभी लोग अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप को लॉगिन करके, ऐप में लॉगिन करके बेसिकली आप इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। देखिए इस बैच का खासियत क्या है आपको पहले बता देता हूं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे बैच के अंदर, ई कंटेंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज यानी कि सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस मिलेंगे, ये सभी चीजें। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आमतौर पे जनरली जो कोर्स मैं लॉन्च करता हूं वो कोर्स का वैलिडिटी जो रहता है एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन तक रहता है, जैसे कि 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का। लेकिन इस बैच का जितने भी यूनिवर्सल बैच हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं वो सभी बैच का वैलिडिटी जो है वो है अनलिमिटेड, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। एक बार आप बैच में इनरोलमेंट ले लीजिए और अनलिमिटेड
जब तक आपको नौकरी नहीं लगे, बीएससी एमएससी लेवल का आप इसी कंटेंट को पढ़ पढ़ के तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। और इस बैच की खासियत यही है कि ज्यों-ज्यों नए-नए वैकेंसीज आएंगे उसके बारे में आपको अपडेटेड कंटेंट भी मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं कंटेंट को भी इसमें अपडेट करते चलूंगा। अभी फिलहाल एचपीसीएल और इसरो का वैकेंसीज आया हुआ है, तो इस एग्जाम ओरिएंटेड इसमें क्लासेस होंगे और भी जनरल टॉपिक्स के क्लासेस होंगे। तो पूरा अच्छा से मैं बताऊंगा क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है आपको, और किस प्रकार से पढ़नी है। और जब मैं टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस सेट आप सभी को सॉल्व करने दूंगा तो उससे आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। इससे आप अपना तैयारी की भी परख कर पाएंगे और बेसिकली उसके ऊपर अगर आपका तैयारी ठीक नहीं चल रहा होगा तो उस पर आप मेहनत करके अपने आप को इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपको बैच से संबंधित जानकारी। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर सिलेबस के बारे में। देखिए वो चीजें भी देना जरूरी हो जाता है, इंफॉर्मेशन। ये तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख ही लेंगे सारा चीजें। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, टाइट्रेशन मेथड, ये सब पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सभी। इसके बाद SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नेम्स ऑफ रिएक्शंस, ये सभी टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद पॉलीमर्स एंड डाइज। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सभी टॉपिक्स है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद देखिए इस टॉपिक, इस पोस्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको समझिएगा। केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए, तो आपको इस पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करनी होगी। तो देखिए इसमें एक सेगमेंट आता है सिलेबस में, क्वालिटी कंट्रोल कॉन्सेप्ट बेस्ड। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आईएसओ स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल ही में आईओसीएल का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कराने वाला हूं आप सभी को। इसके बाद गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, जीएलपी, सैंपलिंग टेक्निक्स, और ये सभी चीजें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ना होता है क्वालिटी कंट्रोल कॉन्सेप्ट को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, ये सभी चीजें पढ़ना है जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होती है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे और ये सारा सिलेबस को आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बेसिकली आपका नॉलेज रिलेटेड वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। अब देखिए जाते जाते मैं आप सभी को एक बार क्विक रिवीजन कराना चाहता हूं कि एचपीसीएल में अगर आप चाहते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सिलेक्शंस लेने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट के लिए, तो आप सभी को पता है एग्जामिनेशन पैटर्न में 85 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट या कह लीजिए इसको जनरल एप्टीट्यूड पार्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और 85 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा या फिर कह सकते हैं केमिस्ट्री वाला क्वेश्चंस रहेगा। यहां से नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, या केमिस्ट्री, ठीक है, से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। तो टोटल जो एग्जामिनेशंस होगा यहां पर कितने मार्क्स का, 170 मार्क्स का, और इसके लिए समय जो आपको दिया जाएगा 150 मिनट का। तो मैं जो आप सभी को इस बैच के अंदर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सभी ने देखा होगा यहां पर लिखा हुआ है क्या इस बैच में कि पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों, यानी कि इस बैच में आप इनरोलमेंट लेते हैं तो आपको जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट और नॉलेज स्पेसिफिक वाला पार्ट, दोनों जो पार्ट है आपको एक ही बैच में मिल जाएंगे। इसीलिए इस बैच का नाम ही रखा गया है क्रैकर कोर्स, ठीक है। ऑल इन वन ये बैच है जो सभी कैंडिडेट के लिए प्रिपरेशंस में हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूं सभी बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा और सिलेबस को भी समझ गए होंगे। इस पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल में एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके इस बैच पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको फ्री पीडीएफ वाले सेक्शंस में ये पीडीएफ दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ओपन करके देख सकते हैं और इसे चाहे तो आप लोग फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी प्यारे दोस्तों से अगले एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।